हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजन यूपीएससी विद विनीता में। आज हम लोग जो घटनासार की सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 7 लेकर के आए हैं और शेष पार्ट जो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और अलग अलग पार्ट में अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित करंट अफेयर्स को संकलित करके अब बताया गया है, जिसे आप बार बार पढ़ करके एग्ज़ाम में आए क्वेश्चनों को आसानी से हल करने की कोशिश करेंगे और सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो इसी के रिगार्डिंग आज हम लोग टॉपिक का नाम है नवीनतम पुरस्कार अर्धवार्षिकी। तो ये जो घटनासार का जो पार्ट 7 है उसमें जो है नवीनतम पुरस्कार जो भी खेल के क्षेत्र में या फिल्म के क्षेत्र में जो भी मिला है उसे हम लोग कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो पहला इंटरनेशनल नहीं है, ये नेशनल लेवल पर हुआ, उसको हम लोग पहले कवर अप करेंगे। तो पहला है खेल पुरस्कार। पहला टॉपिक क्या है यहाँ पर? खेल पुरस्कार। तो खेल मंत्रालय भारत सरकार ने 20 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके साथ ही सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को देश का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न दिया गया। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और तीरंदाज शीतल देवी समेत 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में सभी विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगी। तो हम लोग पहला टॉपिक यहाँ पर देखते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी जो कि बैडमिंटन खेलते हैं, उन्हें मिला है। किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। यह देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अगला है अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड जो कि हम लोग पहले ही ऊपर में देख चुके हैं कि 26 व्यक्ति को मिला है यह, जैसे कि परवीन ओजम देवताले, अदिति गोपीचंद स्वामी जो कि तीरंदाजी खेलते हैं, मुरली श्रीशंकर, पारुल चौधरी, मोहम्मद हुसामुद्दीन, आर वैशाली, मोहम्मद शमी, अनुष अग्रवाला, दिव्या कीर्ति सिंह, दीक्षा डागर, कृष्णा बहादुर पाठक, सुशीला चानू, पवन सहरावत, रितु नेगी, नसरीन, पिंकी, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, ईशा सिंह, हरिंदर पाल सिंह संधू, आहिका मुखर्जी, सुनील कुमार, अंतिम पंघाल, रोशी बीना देवी, शीतल देवी, अजय कुमार रेड्डी, प्राची यादव इत्यादि हैं। तो आप लोग इसमें से क्या कीजिएगा, ये जो खिलाड़ी हैं कौन कौन खेल से संबंधित हैं इसे एक बार ज़रूर आप देख लीजिएगा, जिससे कि एग्ज़ाम में अगर जो सूची 1 सूची 2 करके अगर मिलान कर भी आ गया तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। ये भी पिछले 4 वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन और नेतृत्व, खेल कौशल और अनुशासन की भावना के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार के अंतर्गत अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और 15 लाख रुपये राशि प्रदान की जाती है। उसके बाद अगला पुरस्कार है द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार। ई भास्करन जो कि कबड्डी सिखाते हैं, उसके बाद जसकीरत सिंह ग्रेवाल जो कि गोल्फ सिखाते हैं, जयंत कुमार पूसीलाल जो कि टेबल टेनिस सिखाते हैं। द्रोणाचार्य में 2 पुरस्कार होते हैं। द्रोणाचार्य एक नियमित भी होता है और एक हम लोगों ने पीछे ही पढ़ा था, द्रोणाचार्य कौन सा होता है? लाइफ टाइम। तो द्रोणाचार्य लाइफ टाइम इन 3 व्यक्तियों को मिला है और द्रोणाचार्य नियमित 4 व्यक्ति हैं। द्रोणाचार्य 3 ही व्यक्ति हैं शायद, हाँ 3 ही व्यक्ति हैं, सॉरी। द्रोणाचार्य नियमित जो है वो मिला है गणेश प्रभाकर मलखंब, शिवेंद्र सिंह हॉकी, ललित कुमार कुश्ती, आरबी रमेश शतरंज, महावीर सैनी पैरा एथलेटिक्स। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम में 3 व्यक्तियों को मिला है और द्रोणाचार्य जो नियमित हैं उसमें 5 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षक के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार अवार्ड 2 श्रेणी लाइफ टाइम और नियमित में दिया जाता है। पुरस्कार के तहत नियमित श्रेणी वालों को 10-10 लाख रुपए और लाइफ टाइम श्रेणी वालों को 15-15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अगला है ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड। विनीत कुमार जो कि हॉकी खेलते हैं, कविता सेल्वराज जो कि कबड्डी खेलती हैं, मंजूषा कंवर जो बैडमिंटन खेलती हैं, इन्हें ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड मिला है। खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। इसके अंतर्गत 10-10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर ओवरऑल विजेता रहे हैं। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब प्रथम उपविजेता
कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी द्वितीय विजेता रहे हैं। अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को ट्रॉफी के साथ 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है ये एग्जाम की दृष्टि से। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023। साहित्य अकादमी ने 20 दिसंबर 2023 को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 की घोषणा की है। यह पुरस्कार मान्यता प्राप्त सभी 24 भारतीय भाषाओं में दिया गया है। इसमें 9 कविता संग्रह, 6 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, 3 निबंध व 1 आलोचना की पुस्तक शामिल हैं। यह पुरस्कार 12 मार्च 2024 को साहित्य अकादमी के 70 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिए जाएंगे। हिंदी के लिए संजीव का उपन्यास मुझे पहचानो, तो अंग्रेजी के लिए प्रयागराज की नीलम शरण गौर का उपन्यास रिक्विएम इन रागा जानकी को चुना गया है। वहीं पंजाबी के लिए स्वर्णजीत सभी का कविता संग्रह मंदी चीप और उर्दू के लिए सादिका नवाब शहर का उपन्यास राजदेव की अमराई को पुरस्कृत किए गए हैं। 24 भाषाओं की पुरस्कृत कृति और लेखकों का विवरण तालिका में दिया गया है। इसे हम लोग आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे सभी भाषाओं के बारे में लिखा गया है जो कि हम संक्षेप में धीरे धीरे देख लेंगे इसे। असमिया के लिए डॉक्टर प्रणब ज्योति डेकर श्रेष्ठ गल्प कहानी संग्रह के लिए लेखक हैं। ये प्रणब ज्योति डेका इनका नाम है। बांग्ला के लिए जलेर ऊपर पानी उपन्यास स्वप्नमय चक्रवर्ती। बोडो के लिए जीव सफरनी दाखवन कहानी संग्रह नंदेश्वर देमारी। डोगरी के लिए दऊ सदिया इकसीर कविता गजल विजय वर्मा इसके लेखक हैं। अंग्रेजी के लिए रिक्विएम इन रागा जानकी उपन्यास नीलम शरण गौर। और गुजराती के लिए सरेंद्री प्रबंध काव्य है ये विनोद जोशी के द्वारा लिखा गया। हिंदी के लिए मुझे पहचानो उपन्यास संजीव हैं इसके लेखक। कन्नड़ के लिए महाभारत अनुसंधानदा भारत यात्री निबंध लक्ष्मी सातोलपडी। कश्मीरी के लिए येथ वावे हेले सांग कौश जेले कविता मंसूर बनिहाली। कोंकणी के लिए वर्सल कहानी संग्रह प्रकाश एस पर्येकर। मैथिली के लिए बोध संकेतन निबंधन वासुकीनाथ झा। मलयालम के लिए मलयाला नेवेलिटे देश कालांगल आलोचना ईवी रामकृष्णन। मणिपुरी के लिए याचंगवा नांगहालो कविता सोरोख खैलम गमिनी। मराठी के लिए रिगान उपन्यास कृष्णांत खोत। नेपाली के लिए नेपाली लोक साहित्य लोक संस्कृति का परिचय निबंध युद्धवीर राणा को मिला है। आगे हम लोग देखते हैं। ओडिया के लिए अप्रस्तुत मृत्यु कविता आशुतोष परिडा। पंजाबी मंदी चीप कविता स्वर्णजीत सभी। राजस्थानी पलकती प्रीत कविता गजे सिंह राज पुरोहित। संस्कृत के लिए सुन मेघानम कविता अरुण रंजन मिश्र। संथाली के लिए जाबा बाहा कहानी संग्रह तारासीन वासुकी तुरियाचंद। सिंधी के लिए हाथू पाकीदी जैन कविता गजल विनोद आसुदानी। तमिल के लिए निखाजी पडुबुम उपन्यास राजशेखरन देवी भारती। तेलुगु रामेश्वरम काकुलू मारिकोन्नी कथलू कहानी संग्रह टी पतंजलि शास्त्री। उर्दू के लिए राजदेव की अमराई उपन्यास सादिका नवाब शहर जी को। अगला है व्यास पुरस्कार 2023। के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त वर्ष 2023 का व्यास पुरस्कार वरिष्ठ साहित्यकार पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यादें और यादें के लिए देन की घोषणा 11 दिसंबर 2023 को की गई। पुष्पा भारती ने अपने संस्मरण में प्रतिष्ठित साहित्यकारों से जुड़े अविस्मरणीय संस्मरणों को रेखांकित किया है। इस पुस्तक में माँ खानला चतुर्वेदी, अज्ञे, महादेवी वर्मा, निराला, राही मसूम रजा, विष्णुकांत शास्त्री, कमलेश्वर, कवि प्रदीप, हरिवंश राय बच्चन, विंदा करिंदकर, धर्मवीर भारतीय जैसे महान लेखकों से एक अनोखा परिचय होता है। पुष्पा भारती का जन्म उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जून 1935 को हुआ। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से 1955 में हिंदी साहित्य में एमए करने के बाद 1957-60 तक कोलकाता और 1975 में मुंबई में अध्यापन का कार्य किया। उनकी अब तक 17 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है और इसमें 4 लाख रुपए राशि वाले व्यास पुरस्कार हिंदी में गद्य या पद्य रचना के लिए विगत 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित उत्कृष्ट हिंदी साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। वर्ष 2022 के लिए यह पुरस्कार हिंदी लेखक ज्ञान चतुर्वेदी को उनके वर्ष 2018 में प्रकाशित उपन्यास पागल खानों को दिया गया है। अगला टॉपिक है जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2023। तमिल लेखक
पेरुमल मुरुगन को उनके उपन्यास फायरबर्ड के लिए साहित्य का प्रतिष्ठित जेसीबी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। फायरबर्ड तमिल उपन्यास आलंदा पैची का अंग्रेजी अनुवाद है। इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद जननी कन्नन द्वारा किया गया है। फायरबर्ड में पेरुमल मुरुगन ने जमीन से जुड़े जीवन की एक सार्वभौमिक कहानी को आश्चर्यजनक विशिष्टता के साथ प्रस्तुत किया है। तमिल भाषा के प्रोफेसर रहे मुरुगन ने 12 उपन्यास, 6 लघु कथा संग्रह, 6 कविता संग्रह और अन्य कई पुस्तकें लिखी हैं। उनके 10 उपन्यासों का अंग्रेजी अनुवाद किया जा चुका है। जेसीबी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत विजेता को 25 लाख रुपये नगद पुरस्कार दिया जाता है। अगला टॉपिक है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 और 22। वर्ष 2023 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार अली अबू अब्बाद और डेनियल ब्रेनबोइम को देने की घोषणा दिसंबर 2023 में की गई। यह पुरस्कार इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के अहिंसक समाधान के लिए इजराइल और अरब दुनिया के युवाओं और लोगों को एक साथ लाने के लिए उनके प्रयासों के लिए दिया गया है। बेरेनबोइम अर्जेंटीना में जन्मे प्रतिष्ठित शास्त्रीय पियानो वादक और कंडक्टर हैं, जो दुनिया के कुछ प्रमुख ऑर्केस्ट्रा के साथ प्रदर्शन और निर्देशन के लिए प्रसिद्ध है। श्री अब्बाद एक प्रतिष्ठित फिलिस्तीन शांति कार्यकर्ता हैं, जो मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए फिलिस्तीन और इजराइल के लोगों के साथ अथक प्रयास कर रहे हैं। यह पुरस्कार डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल कर्मचारी को उनकी निस्वार्थ सेवा, अटूट समर्पण और विपरीत परिस्थितियों में दृढ़ता के लिए दिया जाता है। 19 नवंबर 2023 को वर्ष 2022 के लिए शांति और निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार संयुक्त रूप से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) और ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया (TNAI) को प्रदान किया गया। आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा, ये 2022 का है और ऊपर में हम लोगों ने जो बताया है उसे वो 2023 का है। तो एग्ज़ाम में दोनों ऑप्शन अगर दे तो देख लीजिएगा क्वेश्चन पूछ कौन सा ईयर का रहा है। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने IMA के अध्यक्ष डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर रॉय के जॉर्ज को यह सम्मान प्रदान किया गया। यह पुरस्कार भारत में कोविड-19 योद्धाओं के अथक प्रयासों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार का उद्देश्य उन महिलाओं, पुरुषों तथा संस्थानों को सम्मानित करना है जिन्होंने मानवता और पृथ्वी की सेवा में अनुकरणीय कार्य किया है। 25 लाख रुपये राशि वाला इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना 1986 में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा किया गया था और 2021 का यह पुरस्कार शिक्षा के लिए समर्पित NGO प्रथम को दिया गया था। अगला टॉपिक है गांधी सद्भावना पुरस्कार 2023। महात्मा गांधी के मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुपालन द्वारा सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए बांसवाड़ा संस्था वागधारा को राजस्थान सरकार का वर्ष 2023 का गांधी सद्भावना पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है टॉपिक राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2020-21। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की स्मृति में 1992 में स्थापित 25वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार वर्ष 2020-21 के लिए राजस्थान स्थित वनस्थली विद्यापीठ वनस्थली यूनिवर्सिटी को प्रदान किया गया। 20 अगस्त 2023 को स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के 79वें जन्म दिवस पर नई दिल्ली में वनस्थली विद्यापीठ के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सिद्धार्थ शास्त्री को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इस पुरस्कार के तहत प्रशस्ति पत्र के साथ 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अगला टॉपिक है शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023। सितंबर 2023 में कुंभकोणम स्थित शास्त्र विश्वविद्यालय द्वारा घोषित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के सहायक प्रोफेसर रोइन सिंह झियांग को दिया गया। अगला टॉपिक है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023। पुणे स्थित लोकमान्य तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट का वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार PM नरेंद्र मोदी को अगस्त 2023 में प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नागरिकों के बीच देशभक्ति की भावना बढ़ाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2022 में यह पुरस्कार मिसाइल वुमेन वैज्ञानिक टेसी थॉमस को दिया गया था। अगला टॉपिक है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए, जिनका विवरण संक्षेप में इस प्रकार है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, इसमें स्वर्ण कमल तथा निर्माता और निर्देशक को 2.50 मतलब 2.5 लाख रुपया दिया जाता है। ये मिला है फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट द माधवन, हिंदी निर्देशक हैं इसके आर माधवन। और अगला है किसी निर्देशक की पहली सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार, इसमें 1.25 लाख मिलता है। स्वर्ण कमल तथा निर्माता और निर्देशक को मिलता है ये। मेप्पाडियन मलयालम, निर्देशक इसके हैं विष्णु मोहन। अगला है संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म, इसमें 2 लाख रुपये स्वर्ण कमल के साथ RRR तेलुगु, निर्देशक SS राजामौली को। अगला है राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नरगिस दत्त पुरस्कार मिला है, इसमें 1.5 लाख रुपये रजत कमल निर्माता निर्देशक को दिया जाता है। कश्मीर फाइल्स हिंदी, इसके निर्देशक हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री। अगला है सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म, रजत कमल तथा निर्माता निर्देशक को 1.5 लाख रुपये इसको मिला। अनुनाद द रेजोनेंस असमी, निर्देशक हैं रीमा बोरा। अगला है पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म, रजत कमल प्लस निर्माता और निर्देशक को 1.5 लाख रुपये। आवास विहीन मलयालम, निर्देशक इसके कृष्णंत। अगला है सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म, स्वर्ण कमल, निर्माता निर्देशक को 1.5 लाख रुपये। गांधी एंड कंपनी, इसके निर्देशक हैं मनीष सैनी। अगला है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, स्वर्ण कमल प्लस 2.5 लाख रुपये। गोदावरी द होली वाटर, मराठी में है ये, निर्देशक इसके निखिल महाजन। और यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिला अल्लू अर्जुन फिल्म पुष्पा के लिए, इन्हें रजत कमल और 50,000 रुपये की राशि दी गई है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रजत कमल प्लस 50,000 रुपये। आलिया भट्ट, गंगूबाई काठेवाड़ी व कृति सेनन को फिल्म मिमी हिंदी संयुक्त रूप से दिया गया है ये। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज त्रिपाठी, मिमी हिंदी के लिए, रजत कमल प्लस 50,000 रुपये। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री रजत कमल प्लस 50,000 रुपये पल्लवी जोशी, कश्मीर फाइल्स हिंदी के लिए। सर्वश्रेष्ठ बाल अभिनेता रजत कमल प्लस 50,000 रुपये भाविन रवारी, छेलोसो गुजराती के लिए। और कुछ और पुरस्कार दिए गए थे। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक रजत कमल प्लस 50,000 रुपये काला भैरव कोमीराव भीमुदो, फिल्म RR तेलुगु के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका रजत कमल प्लस 50,000 रुपये श्रेया घोषाला, मायावा चायावा इरविन निझाल, तमिल के लिए। सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी रजत कमल प्लस 50,000 रुपये सरदार उधम, हिंदी के लिए। सर्वश्रेष्ठ संपादन रजत कमल प्लस 50,000 गंगूबाई काठियावाड़ी, हिंदी 50 लाख। और सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन रजत कमल प्लस 50,000 लाख यहाँ पे दिया है, कुछ मिसप्रिंट हो गया होगा। और सरदार उधम सिंह, हिंदी के लिए। सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन रजत कमल प्लस 50,000 सरदार उधम सिंह, हिंदी के लिए। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक रजत कमल प्लस 50,000 गीत देवी श्री प्रसाद, पुष्पा तेलुगु, बैकग्राउंड स्कोर RR तेलुगु। सर्वश्रेष्ठ गीत चंद्र बोस, गीत धम धम धम, तेलुगु फिल्म कोंडा पोलम, रजत कमल प्लस 50,000 रुपये। अगला टॉपिक है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021। ये देखते हैं। बॉलीवुड की बीते जमाने की जानी मानी अभिनेत्री व नृत्यांगना वहीदा रहमान को वर्ष 2021 के लिए देश के सिनेमा जगत के सर्वश्रेष्ठ 53वें दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार सम्मानित किया गया। भारत में सिनेमा जगत का यह सर्वोच्च सम्मान उन्हें 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को वितरण समारोह में 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया। इस पुरस्कार के तहत उन्हें स्वर्ण कमल के साथ 10 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है। 5 दशक से अधिक समय तक फिल्मों में सक्रिय रही वहीदा रहमान ने 90 से अधिक फिल्मों में भूमिका निभाई है। उनकी पहली प्रदर्शित फिल्म तेलुगु फिल्म रोजुलू मराई थी। बाद में हिंदी फिल्मों में प्यासा, कागज के फूल, 14वीं का चांद, गाइड, राम और श्याम, खामोशी, कभी कभी, चांदनी व रंग दे बसंती आदि से विशेष ख्याति उन्हें प्राप्त हुई। गाइड व नीलकमल में भूमिकाओं के लिए फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार तथा रेशमा और शेरा में भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया था। 1994 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के तहत तथा 2001 में आईफा पुरस्कारों के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया था। MP शासन का किशोर कुमार राष्ट्रीय सम्मान 2020 भी उन्हें मिल चुका है। भारत सरकार ने 1972 में पद्मश्री से तथा 2011 में पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया था।
दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देश में सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है, जो कि सिनेमा के क्षेत्र में रचनात्मक योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। वर्ष 2020 का यह पुरस्कार फिल्म अभिनेत्री आशा पारेख को दिया गया था। अगला टॉपिक है इन्फोसिस पुरस्कार 2023। इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन ISF के वर्ष 2023 के पुरस्कारों की घोषणा 15 नवंबर 2023 को की गई। यह पुरस्कार 6 विभिन्न क्षेत्रों इंजीनियरिंग एवं कंप्यूटर साइंस, मानविकी, जीवन विज्ञान, गणित विज्ञान, भौतिकी विज्ञान व सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। वर्ष 2023 के लिए दिए गए पुरस्कार इस प्रकार हैं। इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर सच्चिदानंद त्रिपाठी IIT कानपुर, मानविकी में जानवी फाल्के साइंस गैलरी बेंगलुरु, लाइफ साइंसेज प्रोफेसर अरुण कुमार शुक्ला IIT कानपुर, फिजिकल साइंसेज मुकुंद थट्टाई नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस बेंगलुरु, सोशल साइंसेज प्रोफेसर करुणा मंटेना, राजनीति विज्ञान कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका, गणित विज्ञान भार्गव भट्ट इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी एंड प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अमेरिका। इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन के यह पुरस्कार भारत में विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इन पुरस्कारों के तहत शुद्ध सोने के पदक व प्रशस्ति पत्र के साथ $1-1 लाख की राशि प्रदान की जाती है। अगला टॉपिक है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022। विज्ञान की 7 विभिन्न शाखाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए देश के 12 चुने हुए वैज्ञानिकों को CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिए गए हैं। इसमें 5-5 लाख रुपए की राशि वाले इस पुरस्कार का विवरण इस प्रकार है। जैविकीय विज्ञान डॉक्टर अश्वनी कुमार, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी चंडीगढ़। दूसरा है डॉक्टर मडिडका सुब्बा रेड्डी, लेबोरेटरी ऑफ सेल डेथ एंड सेल सर्वाइकल सेंटर ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग डायग्नोस्टिक्स हैदराबाद। रसायन विज्ञान का मिला है डॉक्टर अक्काटू T बीजू, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। डॉक्टर देवव्रत मैती IIT बॉम्बे। पृथ्वी वातावरण समुद्र एवं खगोल विज्ञान डॉक्टर विमल मिश्र IIT गांधीनगर। इंजीनियरिंग विज्ञान के लिए डॉक्टर दीप्ति रंजन साहू IIT दिल्ली। डॉक्टर रजनीश कुमार IIT मद्रास। कुछ और गणित विज्ञान वाले क्षेत्र में डॉक्टर अपूर्वा खेरा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। डॉक्टर नीरज कायल, माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब बेंगलुरु। चिकित्सा विज्ञान में डॉक्टर दिव्यमान गांगुली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी कोलकाता। भौतिक विज्ञान के क्षेत्रों में डॉक्टर वासुदेव दास गुप्ता, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई। डॉक्टर अनिंद दास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। अगला टॉपिक है दीनानाथ राजपूत को रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला है। पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर दीनानाथ राजपूत को छत्तीसगढ़ बस्तर में आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दीनानाथ राजपूत 6000 से अधिक आदिवासी महिलाओं को नक्सल प्रभावित राज्य छत्तीसगढ़ में अपनी उपज बेचने और विपणन करने में मदद की है। दीनानाथ राजपूत ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में केवल महिलाओं के लिए किसान उत्पादन संगठन FPO की स्थापना की है। अगला टॉपिक है आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार। देश में मनाए गए आज़ादी का अमृत महोत्सव दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 3 राज्यों या केंद्र शासित क्षेत्रों तथा 3 मंत्रालयों को पुरस्कृत किया गया। इन्हें यह पुरस्कार 31 अक्टूबर 2023 को आज़ादी का अमृत महोत्सव के समापन समारोह पर दिया गया। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदान किए पुरस्कृत राज्य केंद्र शासित क्षेत्र इस प्रकार हैं। प्रथम पुरस्कार J&K को मिला है। द्वितीय पुरस्कार गुजरात को, तृतीय हरियाणा व राजस्थान को संयुक्त रूप से मिला है। मंत्रालय प्रथम स्थान विदेश मंत्रालय को, द्वितीय रक्षा मंत्रालय को, तृतीय रेल मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय को। प्रशांत अग्रवाल को सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2 दिसंबर 2023 को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित एक समारोह में नारायण सेवा संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल को सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया। कार्यक्रम में विकलांगता सशक्तिकरण के प्रति अग्रवाल की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया। आवासीय विद्यालयों, व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों की स्थापना और सहायक उपकरण प्रदान करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका ने कई लोगों के जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। अग्रवाल की प्रतिबद्धता चिकित्सा हस्तक्षेपों से परे है। उनके मार्गदर्शन में नारायण सेवा संस्थान कंप्यूटर कौशल, मोबाइल उपयोग और सिलाई में व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करता है। संगठन सामूहिक विवाह की सुविधा प्रदान करने, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पूर्ण पुनर्वास सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला टॉपिक है AFMC
प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित। भारत के राष्ट्रपति एवं सेना के सर्वोच्च कमांडर द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बल चिकित्सा कॉलेज AFMC को 1 दिसंबर 2023 को प्रेसिडेंट कलर राष्ट्रपति का निशान से सम्मानित किया। पुणे स्थित AFMC को उसके 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला टॉपिक है GD बिरला पुरस्कार 2021-22। विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध के लिए दिया जाने वाला GD बिरला पुरस्कार 2 अगस्त 2023 को वर्ष 2021 के लिए प्रोफेसर नारायण प्रधान और 2022 के लिए प्रोफेसर नीलेश B मेहता को दिया गया है। प्रोफेसर नारायण का शोध जहां प्रकाश उत्सर्जक सेमीकंडक्टर नैनो क्रिस्टल के रसायन विज्ञान और भौतिकी को समझने पर केंद्रित है, वहीं प्रोफेसर नीलेश B मेहता के शोध ने वर्तमान और भावी पीढ़ी के वायरलेस संचार प्रणाली के डिजाइन, मॉडलिंग, विश्लेषण और अनुकूलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रोफेसर प्रधान वर्तमान में कोलकाता स्थित इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वहीं प्रोफेसर मेहता बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। 1991 में प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले GD बिरला पुरस्कार के अंतर्गत विजेता को 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। अब हम लोगों राष्ट्रीय घटनाओं को पढ़ चुके, अब हम लोग इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें अगला पहला टॉपिक है इसरो के चंद्रयान 3 मिशन को लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज दिया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को चंद्र अन्वेषण में असाधारण उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए दिसंबर 2023 में द एक्सप्लोरेशन म्यूजियम होसाबिक आइसलैंड द्वारा लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज से सम्मानित किया गया। लीर एरिक्सन पुरस्कार एक्सप्लोरेशन म्यूजियम द्वारा 2015 में स्थापित एक वार्षिक सम्मान है। इस अवार्ड का नाम लीफ एरिक्सन के नाम पर रखा गया, जिन्हें लगभग 4 शताब्दी पूर्व महाद्वीपीय अमेरिका पर पैर रखने वाले पहला यूरोपीय माना जाता है। बुकर पुरस्कार आयरलैंड के साहित्यकार पॉल लिंच को उनके उपन्यास फ्रोपेट सॉन्ग के लिए साहित्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार लंदन में कार्यक्रम 26 नवंबर 2023 को प्रदान किया गया। पॉल लिंच यह पुरस्कार जीतने वाले 5वें आयरिश लेखक हैं। यह उपन्यास एक परिवार की कहानी है जो एक ऐसी भयानक दुनिया से जूझ रहा है जिसमें वो लोकतांत्रिक मानदंड गायब होने लगते हैं जिनका वह आदी है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 50,000 पाउंड की राशि पुरस्कृत लेखक को प्रदान की गई है। वह वर्ष 2023 के बुकर पुरस्कार हेतु जिन 6 पुस्तकों का अल्प सूचीबद्ध किया गया था उनमें भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखिका चेतना मारू का पहला उपन्यास वेस्टर्न लैंड भी शामिल था। वर्ष 2022 का बुकर पुरस्कार श्रीलंकाई लेखक शेहान करुणातिलका को उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए दिया गया था। अगला टॉपिक है ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023। 31 अक्टूबर 2023 को भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखिका नंदिनी दास को उनके पुस्तक कॉर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार वैश्विक सांस्कृतिक सूझबूझ के लिए दिया गया है। पुरस्कृत पुस्तक में मुगल दरबारों में इंग्लैंड के पहले राजनयिक अभियान के द्वारा बनाई गई ब्रिटेन भारत के सत्य मूल घटनाओं का वर्णन है। नंदिनी दास वर्तमान में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी विभाग में प्रोफेसर हैं। इस पुरस्कार के अंतर्गत विजेता को 25,000 पाउंड की राशि प्रदान की जाती है। अगला टॉपिक है सिंगापुर का सर्वोच्च कला पुरस्कार। भारतीय मूल की उपन्यासकार मीरा चंद को दिसंबर 2023 में सिंगापुर के सर्वोच्च कला पुरस्कार कल्चरल मेडलियन से सम्मानित किया गया। इन्हें यह पुरस्कार सिंगापुर के उपन्यासकार सुचेन क्रिस्टिन लीम और उस्मान अब्दुल हामिद मलय नृत्य के साथ दिया गया। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्हें कलात्मक उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया। पुरस्कार के अंतर्गत लगभग 49 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। केनेथ बोल्डिंग अवार्ड। भारतीय मूल की अर्थशास्त्री बीना अग्रवाल को पारिस्थितिकी अर्थशास्त्र के लिए मैक्सिको यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड बार्किन के साथ संयुक्त रूप से केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बीना अग्रवाल ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में विकास अर्थशास्त्र और पर्यावरण की प्रोफेसर हैं। अगला टॉपिक है सलमान रुश्दी को मिला पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड। भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक और प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी को 14 नवंबर 2023 को न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में वैकलेव हैवल सेंटर द्वारा पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार चेक गणराज्य के नाटककार और राष्ट्रपति वैकलेव हैवल को समर्पित है। वैकलेव हैवल चेकोस्लोवाकिया
के अंतिम और चेक गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति थे। इन्हें वर्ष 2023 में मतलब 3 में भारत सरकार द्वारा गांधी शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया था। अक्टूबर 2023 में सलमान रुश्दी को जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला टॉपिक है डॉक्टर सैयदना सैफुद्दीन को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। मुंबई से संचालित इस्लाम के दाऊदी बोहरा पंथ के प्रमुख डॉक्टर सैयदना मुफद्दिल सैफुद्दीन को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया गया। डॉक्टर सैयदना पाकिस्तान का कोई सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाली चौथे भारतीय हैं। निशान पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय मोरारजी देसाई थे। उन्हें 1990 में यह सम्मान दिया गया था। 1998 में अभिनेता दिलीप कुमार को कला और संस्कृति के क्षेत्र में पाकिस्तान का सर्वोच्च निशान इम्तियाज प्रदान किया गया था। अगला टॉपिक है डॉक्टर स्वाति नायक को नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ने कार्यरत भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति नायक को वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के वर्ष 2023 के फील्ड अनुसंधान एवं अनुप्रयोग के लिए नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। IRRI के नई दिल्ली स्थित केंद्र में बीज प्रणाली व उत्पाद प्रबंधन की दक्षिण एशिया प्रमुख के रूप में कार्यरत डॉक्टर स्वाति को यह पुरस्कार अक्टूबर 2023 में अमेरिका के अयोवा में प्रदान किया गया। यह पुरस्कार 40 वर्ष से कम उम्र के वैज्ञानिकों को दिया जाता है। अगला टॉपिक है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। फिलीपींस के रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 31 अगस्त 2023 को प्रदान किया गया। एशिया के नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले इस पुरस्कार से जिन 4 हस्तियों को सम्मानित किया गया उनमें भारत के कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि कन्नन शामिल हैं। पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर रवि कन्नन 2007 से असम के कछार कैंसर अस्पताल व अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। कैंसर से पीड़ित निर्धन लोगों के इलाज को किफ़ायती बनाने के लिए अनेक कदम उन्होंने विगत वर्षों में उठाए हैं। इनमें राज्य के कुछ जिलों में दूरस्थ क्लिनिक स्थापित करना भी शामिल है। 2023 में मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किए गए 3 अन्य लोगों में तिमोर लेस्ते के पर्यावरणवादी यूजेनियो लेमांस, शिक्षा के प्रसार के लिए संघर्षरत रहे बांग्लादेश के रछंद कोडवी तथा शांति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयासरत रहे फिलीपींस की मिरियम कोरोनेल फेरर को दिया गया है। अगला टॉपिक है RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका सम्मान। 15 अक्टूबर 2023 को मोरक्को के शहर मराकेश में अमेरिकी फाइनेंस पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर कार्ड्स 2023 में केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की रेटिंग में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को A+ ग्रेडिंग प्रदान की है। यह सर्वोच्च ग्रेडिंग केवल 3 गवर्नरों को ही दी गई, जिनमें दास के साथ स्विट्जरलैंड के थॉमस जे जॉर्डन और वियतनाम के गुएन थी होंग शामिल हैं। केंद्रीय बैंक की विभिन्न गतिविधियों में सफलता के आधार पर बैंक गवर्नर को A से F तक की रेटिंग ग्लोबल फाइनेंस सितंबर 2023 में प्रदान की। अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री मोदी द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर सम्मान। मोदी अपनी 1 दिवसीय यात्रा पर 25 अगस्त 2023 को ग्रीस की राजधानी एथेंस पहुंचने। एथेंस में राष्ट्रपति कटरीना साकालारापुलू से भेंट के दौरान राष्ट्रपति ने श्री मोदी को ग्रीस सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। ग्रीस सरकार द्वारा 1975 में स्थापित यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऐसे प्रधानमंत्री और प्रतिष्ठित हस्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अपनी विशिष्ट परिस्थिति के कारण ग्रीस का सम्मान बढ़ाने में योगदान दिया हो। अगला टॉपिक है इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स। प्रसिद्ध कॉमेडियन वीर दास को नेटफ्लिक्स पर प्रदर्शित उनके शो वीर दास लैंडिंग के लिए इंटरनेशनल एमी पुरस्कार 20 नवंबर 2023 को न्यूयॉर्क सिटी प्रदान किया गया। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज के 51वें पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज का यह पुरस्कार ब्रिटेन के डेरी गर्ल्स वीर दास लैंडिंग के साथ संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। एकेडमी के इन पुरस्कारों के तहत भारत की एकता कपूर को डायरेक्टरेट अवार्ड समारोह में प्रदान किया गया और एकेडमी IATAS इन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जर्मनी के द एम्प्रेस के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ब्रिटेन के मार्टिन फ्रीमैन को सीरियल द रेस्पॉन्डर की भूमिका के लिए और अभिनेत्री का पुरस्कार मैक्सिको की कार्ला सोजा मैक्सिकन सीरियल में भूमिका लिए दिया गया। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज IATAS के इंटरनेशनल एमी पुरस्कार प्राइम टाइम एमी पुरस्कार से अलग है। इंटरनेशनल एमी अवार्ड
अमेरिका से बाहर निर्मित प्रसारित टीवी कार्यक्रमों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं। अगला टॉपिक है विश्व खाद्य पुरस्कार 2023। अमेरिका की डी कुन को वर्ष 2023 का विश्व खाद्य पुरस्कार अमेरिका के लोबा में डे माइन्स स्थित वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के मुख्यालय 26 अक्टूबर 2023 को एक समारोह में प्रदान किया गया। 63 वर्षीय कुन कैलिफोर्निया स्थित गैर लाभकारी संस्था रूट्स ऑफ पीस की संस्थापक हैं तथा युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में कृषि को बढ़ावा देने के लिए विगत 25 वर्षों से कार्यरत हैं। वाइन्स फॉर माइन्स के लिए कार्य करने में विशेष ख्याति उन्हें प्राप्त है। कृषिगत उत्पादन, उत्पादकता और तथा खाद्य उपलब्धि को बढ़ावा देने के लिए उन्हें महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिए जाने वाले इस पुरस्कार को कृषि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के तुल्य माना जाता है। इस पुरस्कार के तहत $2.5 लाख की राशि विजेता को प्रदान की जाती है। अगला टॉपिक है यूरोपीय संसद का अंद्रेई सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार। कुद्रिस मूल की दिवंगत ईरानी महिला मासा अमीनी को यूरोपीय संसद के वर्ष 2023 के अंद्रेई सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिजाब नहीं पहनने के आरोप में 22 वर्षीय मासा अमीनी को सितंबर 2022 में ईरान में गिरफ्तार किया गया था तथा गिरफ्तारी के 3 दिन बाद ही पुलिस हिरासत में उसकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना के पश्चात देश के रूढ़िवादी इस्लामी धर्म तंत्र के विरुद्ध विश्व भर में प्रदर्शन हुए थे। मासा अमीनी को मरणोपरांत 13 दिसंबर को यूरोपीय संसद में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार के तहत 50,000 यूरो राशि प्रदान की जाती है। अगला टॉपिक है मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज ए हीरो 96वें ऑस्कर पुरस्कारों के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि। केरल में 2018 में आई भीषण बाढ़ पर आधारित मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज ए हीरो 2018 10 मार्च 2024 को दिए जाने वाले 96वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि होगी। अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म प्रतिस्पर्धा की इस फिल्म का चयन फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। इस फिल्म के निर्देशक जूड एंथनी जोसेफ हैं। अगला टॉपिक है मिस यूनिवर्स 2023। वर्ष 2023 की 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता एल सैल्वाडोर में नवंबर 2023 में आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में निकारागुआ की 23 वर्षीय सैनिस पलासियोस ने खिताब जीता। राजधानी सैन सैल्वाडोर में 18 नवंबर को संपन्न फाइनल दौर में 83 अन्य देशों की सुंदरियों को पछाड़ते हुए उन्होंने यह खिताब जीता। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली निकारागुआ की वह पहली ही महिला है। थाईलैंड की एंटोनियो पोर्सिल्ड को प्रथम रनअप और ऑस्ट्रेलिया की डी मोराया विल्सन को द्वितीय रनअप घोषित किया गया। वर्ष 2022 की मिस यूनिवर्स और बोनी गैब्रियल ने नई मिस यूनिवर्स सैनिस पलासियोस को इस खिताब का ताज पहनाया। इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व चंडीगढ़ की श्वेता शारदा ने किया था, जो पहली 20 सुंदरियों में स्थान बनाने में सफल रही तथा इसके आगे नहीं बढ़ सकी। अगला टॉपिक है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। कर्नाटक के बेंगलुरु के 10 वर्षीय प्रतिभाशाली विहान तालिया विकास ने लंदन में आयोजित 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी के प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ पीपल्स ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का शीर्ष पुरस्कार जीता। इस पुरस्कार को फोटोग्राफी के ऑस्कर के रूप में जाना जाता है। विहान की विजेता तस्वीर में उसके शहर के बाहरी इलाके में स्थित भगवान कृष्ण की मूर्ति के साथ एक मकड़ी को दिलचस्प स्थिति में दिखाया गया। इस छवि न केवल आकर्षक है बल्कि विचारोत्तेजक भी है, जो प्रकृति और आध्यात्मिकता के बीच संबंध को दिखाता है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर एक वार्षिक वैश्विक वन्यजीव फोटोग्राफी प्रतियोगिता है जो लंदन स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में आयोजित की जाती है। अगला टॉपिक है शेवेलियर डाउनसल ऑड्रे डेस आर्ट्स एट डेस लेटरेस अवार्ड। भारतीय अभिनेत्री ऋचा चड्ढा को कला के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए फ्रांसीसी सरकार द्वारा शेवेलियर डाउनसल ऑड्रे डेस आर्ट्स एंड डेस लेटरेस नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार फ्रांसीसी सरकार की ओर से सिनेमा, साहित्य, कला और फैशन के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कलाकारों को दिया जाता है। अगला टॉपिक है एबेंडेंस इन मिलेट्स गीत ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामित। सीरी एंड मोटे अनाज पर बने गीत एबेंडेंस इन मिलेट्स को संगीत के प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। एबेंडेंस इन मिलेट्स गीत को ग्रैमी अवार्ड के बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में नामांकित किया गया है। इस गीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दर्शाया गया है और श्री अन्न के लाभ और उसकी पौष्टिकता को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों को उजागर किया गया है।
एबंडेंस इन मिलेट्स गीत 16 जून 2023 को रिलीज हुआ था। इस गीत की रचना दुनिया में भुखमरी को कम करने और अत्यंत पोषक अनाज श्री अन्न की महत्ता को बताने और जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। इस गीत को भारतीय अमेरिकी गायक फाल्गुनी शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से लिखा था। ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 केरल के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन द्वारा सफलतापूर्वक प्रचारित टिकाऊ और महिला समावेशी पहल को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 मिला है। यह पुरस्कार रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पार्टनरशिप और इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म द्वारा सर्वश्रेष्ठ स्थानीय सोर्सिंग भोजन और शिल्प श्रेणी में स्थापित किया गया है। लंदन स्थित आयोजकों ने केरल आरटीएम को दक्षिण अफ्रीका में भू आबद्ध देश एस्वातिनी के साथ संयुक्त विजेता के रूप में चुना, जो पर्यावरण के अनुकूल नगेवेन्या ग्लास के लिए प्रसिद्ध है। इस पुरस्कार के साथ आरटीएम ने इस वर्ष हैट्रिक दर्ज की है, क्योंकि इसे पहले 2 अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले। भारत सरकार का गोल्ड पुरस्कार, आईसीआरटी का गोल्ड पुरस्कार मिल चुका है। राज्य में आरटी मिशन गतिविधियों से लगभग 25,000 परिवार लाभान्वित हुए हैं और केरल ने बेस्ट फॉर लोकल सोर्सिंग क्रॉफ्ट एंड फूड श्रेणी में यह पुरस्कार प्राप्त किया है। अगला टॉपिक है द अर्थ शॉट पुरस्कार। 7 नवंबर 2023 को सिंगापुर के मीडिया कॉर्प कैंपस में आयोजित पुरस्कार समारोह में एक्सियोन एंडीना जीआरएसटी वाइल्ड एड मरीन प्रोग्राम एस4एस प्रौद्योगिकी और भूमित्रा को तीसरे 10 अर्थ शॉट पुरस्कार के 2023 विजेताओं के रूप में घोषित किया गया। इको ऑस्कर के रूप में जाना जाने वाला द अर्थ शॉट पुरस्कार प्रिंस विलियम और रॉयल फाउंडेशन द्वारा स्थापित एक पुरस्कार है, जो ड्यूक और डचेस ऑफ कैम्ब्रिज तथा इतिहासकार डेविड एटनबरो द्वारा स्थापित चैरिटी है, जो समाधान विकसित करने के लिए वर्ष 2021 और 2030 के बीच 5 फाइनलिस्टों को सम्मानित करता है। वर्ष 2020 में स्थापित इस पुरस्कार का पहला संस्करण 2021 में लंदन में, 2022 में बोस्टन यूएसए में आयोजित हुआ था। नोबेल पुरस्कार 2023 वर्ष 2023 के लिए 2 से 9 अक्टूबर 2023 को घोषित नोबेल पुरस्कार चिकित्सा विज्ञान, रसायन शास्त्र, भौतिक विज्ञान, साहित्य अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर स्वीडन में स्टॉकहोम में दिए गए। वही नोबेल शांति पुरस्कार 10 दिसंबर को ही नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया गया। चिकित्सा या फिजियोलॉजी, चिकित्सा अथवा फिजियोलॉजी के क्षेत्र का वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार हंगरी मूल की अमेरिकी बायोकेमिस्ट प्रोफेसर कैटलिन कॉरिको और अमेरिकी चिकित्सक व इम्यूनोलॉजिस्ट ड्रू बीजमैन को संयुक्त रूप से दिया गया। इन्हें यह पुरस्कार न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशंस के संबंध में इनके शोध, जिससे कोविड-19 के लिए प्रभावी mRNA वैक्सीन बनाने में मदद मिली, के लिए दिया गया। दोनों वैज्ञानिकों अमेरिका स्थित पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से संबंध है। कैटलिन कॉरिको चिकित्सा का क्षेत्र का नोबेल जीतने वाली 13वीं नंबर की महिलाएं हैं। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र का इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों अमेरिका के पियरे एगोस्टोनी, जर्मनी के फेरेंक क्रॉच तथा स्वीडन के एनिएल व्हीलियर को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार अणुओं और परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन्स के संबंध में इनके अध्ययन और शोध के लिए दिया गया। इनके शोध ने एक्सट्रीमली शॉर्ट पल्सेज ऑफ लाइट के सृजन का प्रदर्शन किया है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉन्स की गति एवं ऊर्जा परिवर्तन के लिए किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन्स का तीव्र गति से पकड़ना, जहां पहले असंभव माना जाता था, वहीं इन तीनों की खोज से अब संभव हो पाया। पुरस्कृत वैज्ञानिकों में पियरे एगोस्टोनी अमेरिका में ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी कोलंबस से संबंध है, फेरेंक क्रॉच जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ क्वांटम ऑप्टिक्स से तथा एनिएल व्हीलियर लुंड यूनिवर्सिटी स्वीडन से संबंधित हैं। अगला है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के क्षेत्र का वर्ष 2023 के नोबेल पुरस्कार अमेरिका के 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया। इनमें मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कैम्ब्रिज के मोंगी जी बाबंडी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के लुई सी ब्रूस तथा नैनो क्रिस्टल्स टेक्नोलॉजी इंक न्यूयॉर्क के एलेक्सी आई एकिमोव शामिल हैं। इन्हें यह पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए उनके सिंथेसिस के लिए दिया गया। नैनो टेक्नोलॉजी के ये स्मॉलेस्ट कंपोनेंट वर्तमान में टेलीविजन और एलईडी लैंपों से रोशनी का प्रसार करती है। पुरस्कृत वैज्ञानिकों ने इतने छोटे कणों बनाने में सफलता प्राप्त की है। उनके गुण क्वांटम घटना से निर्धारित होते हैं। यह कण, जिन्हें क्वांटम डॉट्स कहा जाता है, नैनो टेक्नोलॉजी में बहुत महत्व रखते हैं।
साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2023 को नॉर्वे के साहित्यकार जॉन फॉसे को दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार उनके अभिनय, नाटकों और गद्य के लिए दिया गया जो अकथनीय को आवाज़ प्रदान करती है। फॉर हिज इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोज विच गिव वॉइस टू द अनसेबल। अपनी विशिष्ट लेखन शैली, जिसे प्रायः फॉस मिनिमोलिज्म कहा जाता है, के लिए ख्याति प्राप्त जॉन फॉसे ने अनेक उपन्यास, नाटक, कविताएं, कहानी, निबंध व बाल साहित्य की 70 से अधिक पुस्तकें लिखी। उनका पहला उपन्यास रॉड स्पॉट रेड ब्लैक 1983 में प्रकाशित हुआ था। उनकी हाल के वर्षों में प्रकाशित रचनाओं में सेप्टोलॉजियन व कैबिटलेइक आदि शामिल है। शांति का नोबेल पुरस्कार महिला अधिकारों व उनकी आज़ादी के लिए संघर्षरत रही ईरान की नरगिस मोहम्मदी को उनके इन अनवरत संघर्ष के लिए वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। अपने इस संघर्ष के लिए विगत 12 वर्षों से जेल में निरुद्ध नरगिस मोहम्मदी को अलग अलग मामलों में 13 बार गिरफ्तार किया जा चुका है तथा 5 मामलों में 31 वर्ष के कारावास की सजाएं उन्हें सुनाई जा चुकी है। उन्हें पहली बार 2011 में गिरफ्तार किया गया था। उनके संघर्ष को देखते हुए 2009 में उन्हें अलेक्जेंडर पुरस्कार, 2011 में मानवाधिकारों के लिए स्वीडन सरकार का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। पिछले वर्ष 2022 में रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स पुरस्कार भी उन्हें दिया गया था। उनके द्वारा रचित पुस्तकों में द रिफॉर्म्स, द स्ट्रेटजीज एंड द टेक्निक्स तथा वाइट टॉर्चर प्रमुख हैं। 51 वर्षीय नरगिस मोहम्मदी शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाली 19वीं महिला है। वह ईरान की दूसरी महिला है जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया जा रहा है। इससे पूर्व ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता शिरीन एबादी को 2003 में यह पुरस्कार दिया गया था। 10 दिसंबर को उनकी जगह उनके बच्चों ने ओस्लो में शांति पुरस्कार ग्रहण किया। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2023 के नोबेल तुल्य पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में अर्थशास्त्र का क्षेत्र का स्विस बैंक पुरस्कार अमेरिकी श्रमशास्त्री क्लाउडिया गोल्डन को दिया गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हेनरी ली प्रोफेसर के रूप में कार्यरत 77 वर्षीय क्लाउडिया गोल्डन को यह पुरस्कार महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए दिया गया। श्रम बाजार के विगत 200 वर्षों से अधिक के आंकड़े एकत्र कर इस बाजार में महिलाओं के काफ़ी कम प्रतिनिधित्व व पुरुषों की तुलना में उनकी आय के अंतर आदि पर शोध उन्होंने किया। 2013 से 14 में अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन की अध्यक्ष रही क्लाउडिया गोल्डन अनेक पुस्तकों की रचयिता हैं तथा अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अनेक पुरस्कारों से पहले सम्मानित हैं तथा नोबेल तुल्य पुरस्कार पाने वाली वह तीसरी महिला अर्थशास्त्री हैं। अगला टॉपिक है नोबेल 2023 संक्षिप्त अवलोकन। इसमें हम लोग देखते हैं इसे संक्षेप में। शांति का नरगिस मोहम्मदी ईरान को दिया गया है। साहित्य का जॉन फॉसे नॉर्वे, रसायन विज्ञान मोंगी जी बवंडी, लुइस ब्रूसो, अलेक्सी अकीमोव को दिया गया है। भौतिकी विज्ञान का पियर एगोस्टनी अमेरिका, फ्रैंक क्रॉच जर्मनी व एनी व्हीलर स्वीडन। चिकित्सा फिजियोलॉजी कैटलिन कॉरिको और ड्रीज बिस्मैन दोनों अमेरिका के हैं। और अर्थशास्त्र के लिए क्लाउडिया गोल्डन अमेरिका को दिया गया है। इन पुरस्कारों के तहत इस वर्ष देय पुरस्कार राशि 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर 8.81 लाख अमेरिकी डॉलर लगभग रुपया हो गया। ये 7.25 करोड़ से बढ़कर 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर 9.86 लाख अमेरिकी डॉलर और रुपया का 1.1 करोड़ रुपये कर दी गई है। अगला टॉपिक है अशोक गाडगिल व सुब्रा सुरेश को अमेरिका का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए 2 भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिकों को अमेरिका के सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अशोक गाडगिल व सुब्रा सुरेश को अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा 24 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया। अशोक वर्तमान में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में प्रोफेसर हैं। वहीं सुब्रा सुरेश ब्राउन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में प्रोफेसर हैं। अगला टॉपिक है न्यायाधीश चंद्रचूड़ को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ 21 अक्टूबर 2023 को अमेरिका के प्रख्यात हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया। चंद्रचूड़ ने 1982-83 में हार्वर्ड लॉ स्कूल से ही विधि एवं न्याय शास्त्र में स्नातकोत्तर LLM और 1983 से 86 न्यायिक विज्ञान में SJD की उपाधि प्राप्त की। डायरेक्टरेट। अगला टॉपिक है डॉक्टर जोइता गुप्ता को एस्पिनोजा पुरस्कार। भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जोइता गुप्ता को विज्ञान के क्षेत्र में नीदरलैंड का सर्वोच्च सम्मान एस्पिनोजा, एक अन्य वैज्ञानिक टोबी
कियर्स के साथ 4 अक्टूबर 2023 को दिया गया। जोईता को न्यायसंगत और टिकाऊ दुनिया पर केंद्रित उनके वैज्ञानिक कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया। 1.5 मिलियन पुरस्कार राशि वाले स्पिनोजा पुरस्कार को डच नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। अगला टॉपिक है नासा इम्पैक्ट प्लेनेट पुरस्कार। ब्रेन अलाइव के सह संस्थापक डॉक्टर सुजीत रॉय को जियो स्पेशियल एआई फाउंडेशन मॉडल प्रोजेक्ट में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए नासा इम्पैक्ट प्लेनेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर सुजीत रॉय के पास नासा इम्पैक्ट और मैनचेस्टर विश्वविद्यालय जैसे वैश्विक अनुसंधान संगठन में मशीन लर्निंग और कंप्यूटेशनल न्यूरोसाइंस में अनुसंधान एवं विकास का 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है। सफीना हुसैन को प्रतिष्ठित WISI पुरस्कार। गैर सरकारी संगठन NGO एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक सफीना हुसैन को भारतीय गांवों में स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाली 14 लाख लड़कियों को मुख्यधारा की शिक्षा में वापस लाने के लिए उनके प्रयास के लिए प्रतिष्ठित वाइज पुरस्कार से नवंबर 2023 में सम्मानित किया गया। सफीना हुसैन $5 लाख की इनामी राशि वाला यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला है। वह दिवंगत अभिनेता यूसुफ हुसैन की बेटी है। दिसंबर के प्रथम सप्ताह में दोहा में वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन शिखर सम्मेलन के 11वें संस्करण में कतर फाउंडेशन ने उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया। सफीना शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को प्राप्त करने वाली दूसरी भारतीय पुरुष और महिला तथा पहली भारतीय महिला है। इस पुरस्कार के पहले भारतीय विजेता प्रथम के संस्थापक माधव चौहान थे। इन्हें 2021 में यह पुरस्कार मिला था। अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय लिंग समानता पुरस्कार 2023। दिसंबर 2023 में फिनलैंड ने अफगानिस्तान के एक NGO अफगान महिला कौशल विकास केंद्र को वर्ष 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लिंग समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया। यह NGO अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा के लिए कार्य करता है। संगठन को पुरस्कार के रूप में EUR 3 लाख प्रदान किया गया है। अगला टॉपिक है अभिनेता कबीर बेदी को इटली का सर्वोच्च सम्मान। दिसंबर 2023 में फिल्म अभिनेता कबीर बेदी को इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया। कबीर बेदी विगत 30 वर्षों से असाधारण मानवीय और कलात्मक साझेदारी से इटली से जुड़े हुए हैं। सम्मान के स्क्रॉल पर इटली के राष्ट्रपति मैटरेला तथा प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। अगला टॉपिक है दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार 2023। 17 दिसंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून और 3 अनुभवी राजनयिकों को सभी के लिए एक अधिक परिपूर्ण, शांतिपूर्ण और सुरक्षित दुनिया बनाने में उनके निस्वार्थ प्रयासों के लिए वार्षिक दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव को दिवाली फाउंडेशन USA द्वारा आयोजित 2023 दिवाली स्टैम्प द पावर ऑफ वन अवार्ड समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला टॉपिक है गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड। दुबई में COP28 जलवायु परिवर्तन समारोह में भारत के डॉक्टर अतुल शाह को गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉक्टर शाह की व्यापक सेल्फ केयर किट ने पैर के अल्सर और रोगी अलगाव के मुद्दे का समाधान किया, जिससे कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों को सशक्त बनाया गया। लगभग 3 दशक पहले उनके द्वारा विकसित विशेष उपकरणों द्वारा बिना सर्जरी कुष्ठ रोग प्रभावित रोगियों में विकृति से निपटा जा सकता है। अगला टॉपिक है राइट लिवलीहुड पुरस्कार 2023। अफ्रीका में महिलाओं के प्रजनन अधिकारों के संबंध में संघर्ष के लिए घाना के यूनिस बुक मेनअमी शाह, कंबोडिया के प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित करने में सक्रियता के लिए संगठन मदर नेचर ग्रुप, भूमि और पर्यावरण अधिकारों को सुरक्षित करने के संघर्ष के लिए कीनिया की फेलिस अमीडो तथा भूमध्य सागर में शरणार्थियों के बचाव में संलग्न रहे मानवतावादी ग्रुप SOS मेडिटेरेनी को वर्ष 2023 का राइट लिवलीहुड पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसमें घाना के ब्रुकमैन को मानद पुरस्कार दिया गया तथा पुरस्कार राशि शेष 3 पुरस्कारों में समान रूप से बांटी गई। इन्हें यह पुरस्कार 29 नवंबर 2023 को स्टॉकहोम में दिया गया। वैकल्पिक नोबेल पुरस्कारों के रूप में प्रसिद्ध राइट लिवलीहुड पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने विश्व के समक्ष विद्यमान चुनौतियों को व्यवहारिक समाधान निकालने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।
पुरस्कार की स्थापना स्वीडिश जर्मन नागरिक जैकब बोन यूएक्स कुल ने 1980 में की थी। भारतीय मूल की मोक्ष राय को पीएम पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार। भारतीय मूल की 7 वर्षीय स्कूली छात्र मोक्ष राय को ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से 19 जुलाई 2023 को सम्मानित किया गया। छात्रा ने मात्र 3 साल की उम्र में माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की स्थिरता पहल के लिए स्वेच्छा से काम करना शुरू किया था। अगला टॉपिक है ब्रिटिश, इसी में कुछ और व्याख्याएं। ब्रिटिश उप प्रधानमंत्री ओलिवर डाउडेन ने पुरस्कार प्राप्त करने वाले मोक्ष राय को दुनिया की सबसे कम उम्र की स्थिरता अधिवक्ता होने का गौरव प्राप्त है। मोक्ष को कई स्थिरता अभियानों में स्वयं सेवा करने के लिए मान्यता प्राप्त है, जिसमें ज़रूरतमंद बच्चों के लिए धन एकत्र करना भी शामिल है। अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस, मिस्र, फिजी और पपुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च पुरस्कार मिल चुका है। तो देखते हैं हम लोग ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। जुलाई 2023 में फ्रांस के आधिकारिक यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 13 जुलाई 2023 को फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन द्वारा फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। वह इस सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं और एमेनुअल मैक्रोन इस बार हम लोगों के भारतीय गणतंत्र दिवस गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भी आएंगे। इसी के साथ धन्यवाद। आप लोग शेयर इसे करते रहें, सब्सक्राइब अपने दोस्तों में, जिससे कि आप करंट के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में सही कर पाएँ और आगे फिर पार्ट 8 हम लोग देखेंगे।